Morning to all of you class. Today we will discuss about some questions of exercise 2.6. 2.6 में कुछ क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया था सबका। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? Which of the following Roman numerals are meaningless? Give reason to justify your answer. तो कुछ रोमन न्यूमरल्स दे दिया गया है, उसमें से कौन से रोमन न्यूमरल्स आपका मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है और उसका रीजन भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। फर्स्ट आपका क्या दे रखा है? डी सी वी एक्स। ये जो है, अब ये आपका रोमन न्यूमेरल्स मीनिंगलेस है या इसका कुछ वैल्यू है, अभी हम देखते हैं। आपको पता होगा रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए 7 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। टोटल रोमन न्यूमेरल्स में से 7 बेसिक सिंबल है, इसको लेके हम नंबर लिखते हैं। क्या क्या है? आई, बी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये 7 है। और इसका वैल्यू भी आप सभी को पता है। आई का वैल्यू 1 है, बी आपका 5 है, बी का वैल्यू 5 है, एक्स है आपका 10, एल आपका 50, सी आपका 100, डी आपका 500, एम आपका 1000। ओके, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये जो 7 सिंबल है और इसका ये वैल्यू है, तो 7 सिंबल को लेके हम अनलिमिटेड रोमन न्यूमेरल्स लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के लिए कई सारे रूल्स पे हैं, रूल्स के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था। तो अभी हम देखते हैं ये जो लिखा गया है DCBX, ये आपका मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। DCBX है, तो डी का वैल्यू क्या है ना? 500 है। डी का वैल्यू 500। सी का वैल्यू क्या है ना? 100 है। और बी का वैल्यू क्या है? आपका 5 है। और एक्स का वैल्यू 10 है। तो ये देखो डी से ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट वी और एक्स ऐसे लिखा नहीं जा सकता है, ठीक। बी कभी भी एक्स के आगे नहीं लगता है, ठीक है। The numerals b may not stand in front of a numerals of larger value x, ठीक है। तो b कभी भी x के आगे नहीं लगता, ये रूल्स में है नहीं, तो ये क्या है आपका ना? मीनिंगलेस है, ठीक है, मीनिंगलेस, ठीक है। यानी DCBX इज नॉट ए वैलिड रोमन numerals, ठीक है। DCBX is not a valid रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स आप ऐसे लिखोगे। रीजन क्या है? गिव रीजन क्वेश्चन में दे रखा था कि गिव रीजन। आप कारण क्या बोलोगे ना? बी मे नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द न्यूमेरल्स एक्स, एक्स के आगे वी लिखा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि वी छोटा है, एक्स बड़ा है। बी कभी भी नहीं। तो फर्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 3 का ए, वो क्या है ना? मीनिंगलेस है। देन हम बी देखेंगे, ठीक है, बी में क्या लिखा है, ठीक है। बी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एल एक्स ट्रिपल आर,
एल क्या है, एल का वैल्यू आपको पता है 50 है, एल का वैल्यू 50 है, प्लस एक्स का वैल्यू आपका 10 है, प्लस ये जो आई है ट्रिपल आई, ये क्या है 1 1 1 है, यानी 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 50, ये 10 60, ये 3 63, 63। ठीक है, तो ये क्या है ना, मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस नहीं है। मीनिंगलेस होता तो हम अभी रीजन लगा देते हैं, ठीक है, क्यों ये मीनिंगलेस है, बट ये तो मीनिंगफुल है। इसका वैल्यू है 63, एल एक्स ट्रिपल आई का वैल्यू क्या है ना 63 है। देन हम सी पे जाएंगे, सी का भी वैल्यू है सी डी एक्स सी आई एक्स, तो ये क्या है ना सी डी, सी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 500, तो 500 के आगे 100 आ गया, स्मॉल डिजिट आ गया, तो माइनस कर देते हैं 500 से, 100 माइनस कर देंगे तो 400 हो गया, प्लस एक्स सी का वैल्यू क्या है ना 90, प्लस आई एक्स का वैल्यू 9 है, तो 499, तो इसका वैल्यू आ गया, ये भी मीनिंगफुल है। देन डी देखेंगे, डी क्या है ना सी एम एक्स सी, सी एम एक्स सी, सी का वैल्यू क्या है 100 है, एम का वैल्यू 1000 है, तो सी स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू लार्ज वैल्यू के आगे है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, रूल्स कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रही, ये रूल्स कह रहा है, ठीक है, जो छोटा वैल्यू आगे आ जाएगा बड़ा वैल्यू के आगे तो माइनस करते हैं, और बड़ा वैल्यू जो है एम आगे आ जाएगा सी के आगे तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी का वैल्यू 100 है, एम का वैल्यू 1000 है, तो माइनस कर दो, क्या हो जाएगा ना 900, सी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 900, और एक्स सी का वैल्यू क्या है 90, तो 990, तो उसका भी क्या है 990, सी एम एक्स सी का वैल्यू आ गया 990, इसका भी वैल्यू है, ठीक है, ये भी आपका मीनिंगफुल है। देन देखेंगे डी, डी में क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है एक्स डी आई वी, एक्स डी आई वी, इसमें से देखो क्या है, इसमें से गलतियां, एक्स और डी, एक्स का वैल्यू क्या है आपको पता है, एक्स का वैल्यू क्या है 10, डी का वैल्यू 500, तो देखो ये एक्स एक स्मॉलर वैल्यू है, डी लार्जर वैल्यू है, तो ये एक्स कभी भी इतना देखो 10 और ये 500 बहुत अंतर है 10 और 500 के बीच में, ठीक है, तो एक्स कभी भी डी के आगे नहीं लगता है, ठीक है। द न्यूमरल्स एक्स may not stand in front of the numerals larger value d, डी के आगे नहीं लगता है, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एल के आगे लग सकता है, एक्सएल हम लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू तो स्मॉल है 10 है, एल का वैल्यू तो आपका 50 है, देखो 50 10 से ज्यादा है, बट यहाँ पे इस केसेस में लगता है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, एक्स एल के आगे लग सकता है, एक्स छोटा है फिर भी लग सकता है, एक्स सी के आगे लग सकता है, छोटा है बट सी के आगे लगेगा, बट एक्स डी के आगे नहीं लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्स डी के आगे नहीं लगता है, जब नहीं लगता है ये क्या हो जाएगा मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ए एंड ई ये दोनों क्या है ना मीनिंगलेस है, बाकी बी सी डी क्या है उनका वैल्यू है। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गई होगी। देन अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, सॉल्व करने के लिए दे रखा है सॉल्व, ठीक है, कैसे हम अभी सॉल्व करेंगे, ट्रिपल एक्स प्लस आई एक्स, ये ट्रिपल एक्स प्लस आई एक्स, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, इससे जो भी आंसर आएगा उसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन में से क्या पूछ रहा है कि उसको सॉल्व करना है, और जो आपका आंसर आएगा उसको फिर से रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना है। बार बार मैं ये कह रही, जिसके पास बुक है
बुक में से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और समझो चीज को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में से। नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में कई सारे रोमन न्यूमेरल्स दे रखा है ऐड करने के लिए, तो कहीं माइनस करने के लिए भी दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, उसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना है। तो ये देखो ट्रिपल एक्स आपको पता है, एक्स का वैल्यू 10 है तो ट्रिपल एक्स है तो 30 है, प्लस आई एक्स का वैल्यू क्या है ना 9 है, तो ये दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 39। तो ये 39 को फिर से क्या करना है ना रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना है। 30 को तो ट्रिपल एक्स लिखते हैं, 9 को आई एक्स लिखते हैं, हो गया ना रोमन न्यूमेरल्स। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, ट्रिपल एक्स बी ट्रिपल आई माइनस डबल एक्स आई, ओके ये है। उसको अभी हम क्या करेंगे ना, पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए, ये इसका वैल्यू क्या है इसका वैल्यू क्या है पता होगा तभी हम माइनस कर पाएंगे। तो ट्रिपल एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 10 है तो ट्रिपल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, ये 8 तो क्या हो गया 38 माइनस ये डबल एक्स क्या है 20, ये आई मतलब 1 है तो 21। ध्यान से अच्छे से सुनो बच्चों, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनो तभी आपको समझ में आएगा। ट्रिपल एक्स 30 है, v3i का वैल्यू क्या है ना 8 है तो 38 हो गया, माइनस डबल एक्स क्या है 20 है, ये 21 हो गया। अभी हम माइनस करेंगे तो 38 से 21 को माइनस कर दो, 8 से 1 जाएगा 7, 3 से 2 जाएगा 1, 17 आ गया। फिर से 17 को क्या करेंगे ना, अभी हम न्यूमेरल रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना है 17 को। तो 17 में से क्या आ रहा है ना 10 और 7 आ रहा है, 10 के लिए हम x लिखेंगे, 7 के लिए लिखेंगे b डबल आई, एक्स बी डबल आई हो जाएगा उसका आंसर, ओके। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, एक्स आई प्लस एक्स बी डबल आई, ठीक है। इसको अभी हम क्या करना है ना ऐड करना है, तो पहले हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए। रुद्र तुम और अच्छे से समझ लिया करो, ध्यान इधर दो। तो एक्स आई का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू आपको पता है 10, आई का वैल्यू 1, तो क्या है ना आपका 11 है, प्लस एक्स बी डबल आई, एक्स का वैल्यू क्या है 10 है, बी डबल आई का वैल्यू क्या है 7 है, तो 10 और 7 क्या हो जाएगा 17। अभी ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने में से क्या आ जाएगा 7 ये 1 8 1 1 2 तो 28 आ गया। अब ये 28 को रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना है, 20 के लिए हम क्या लिखते हैं डबल एक्स, 8 के लिए हम क्या लिखेंगे बी ट्रिपल आई, ठीक है। हो गया ना रोमन न्यूमेरल्स, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो पहले बच्चों आपको जो 7 अल्फाबेट मैंने अभी बताया, 7 सिंबल जो है रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए, उसको तो पहले ध्यान से क्या करना है ना याद रखना पड़ेगा। देन कुछ रूल्स होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे ना 1 टू लेके 100 तक, जैसे आप 1 टू लिखते थे ना बचपन में, ऐसे उसको रोमन न्यूमेरल्स में से कन्वर्ट कर करके लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नहीं तो नहीं। ये देखो डी में क्या दे रखा है ना एल एक्स 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 आई एक्स प्लस एक्स सी वी, इसको भी क्या करना है ना ऐड करना है। ये इतना बड़ा नंबर देख के डर मत जाना, एल ट्रिपल एक्स आई एक्स है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एल का वैल्यू क्या है 50 है, एल का वैल्यू क्या है 50 है, 50 ट्रिपल एक्स का वैल्यू क्या है 30, आई एक्स का वैल्यू क्या है 9, सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 89। तो एल ट्रिपल एक्स आई एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे 89 प्लस एक्स सी वी, इसका वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू तो आपको 10 पता है, सी का वैल्यू 100 है, बट एक्स सी का आगे लिखा गया है
तो हम क्या करेंगे ना 100 से 10 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ना 90। इसका मतलब एक्स का वैल्यू है क्या ना 90, ये v का वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 95। अभी ये दोनों को अभी हम क्या करेंगे ना ऐड करेंगे, ठीक है। 89 प्लस 95, 9 ये 5 14 4 लिया, 8 और 9 17, 8 17 18 184 आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मन में ऐड करना आता है तो कर लो, नहीं तो लिख के भी कर सकते हो रफ में। 184 आया, 184। अभी उसको हम क्या लिखेंगे ना रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना, ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना है। तो आपको पता है ये देखो, आपको पता है क्या ना 184 जो है उसको हम ब्रेक डाउन करके जब लिखेंगे ना कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 84, ये मैंने समझा रही हूँ क्या, अगर आप में इसे आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 100 प्लस 84। नहीं तो डायरेक्ट हम चाहे तो यहाँ पे हम रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 184 के लिए हम लिख सकते हैं 100 प्लस 84। कितने देते हैं 100 प्लस 84 के लिए क्या लिख सकते हैं ना 50 प्लस 30 प्लस 4। अभी हम जब रोमन न्यूमेरल्स में सूत्र को लिखेंगे 100 के लिए क्या लिखेंगे सी, 50 के लिए लिखेंगे एल, 30 के लिए लिखेंगे एक्स, 4 के लिए आई भी। तो 184 के लिए हम क्या लिखेंगे सी एल ट्रिपल एक्स आई वी, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ऐसे क्या है ना और भी बाकी है क्वेश्चन नंबर 5 में से ई और एफ, ठीक है। डी तो मैंने बता ही दिया, ये आपका डी है। ई और एफ आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।